नमस्कार दोस्तों, जिड्डी एजुकेशन लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जो आपके 7 मार्च को कब जो 7 मार्च को जो एसएससी जिड्डी का जो पेपर होने वाला है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। देखो, ये सब के लिए है। वैसे देखे तो देखो, जिसके 7 का भी है, 11-12 का भी है, इन सब के लिए ये वीडियो है। ये फायदेमंद रहेगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। और इसमें से बता देता हूँ कि कौन कौन से जो टॉपिक है हमने इस वीडियो में लिए हैं वो बता देता हूँ। देखो, पहले लिए हमने जीके जीएस करंट अफेयर्स प्लस हिंदी के लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है। कितने 100 प्लस क्वेश्चन है। इनमें से लगभग जो पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनके अनुसार मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। लगभग आपको इनमें से लगभग आपको प्रश्न देखने को मिले हैं। जो मैंने जो पिछले वीडियो बनाए हैं, जो 6 तारीख का जो पेपर था, 5 तारीख का जो पेपर था, 1 तारीख का पेपर था, 27, 28, 29 का पेपर था, इस सब का मैंने वीडियो है वो बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो। और आप वीडियो देखो, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज आपसे निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। और आपके लिए मैं ऐसे ही इस प्रकार के जो प्रश्न है वो मैं लाते रहूँगा। चलो, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से आपसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी आपके जो भी भाई बहन हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जो पहला प्रश्न है वो है आपका, वस्तु में प्रकाश की गति कितनी होती है? वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? वो होती है 3 × 10 की पावर 8। कितनी होती है? 3 × 10 की पावर 8 होती है। वायु में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10 की पावर 8। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? अम्लीय वर्षा, देखो, अम्लीय SO2 और NO2 से। किसकी अम्लीय वर्षा में 2 प्रकार के वायु प्रदूषक से आते हैं। एक होता है SO2 और एक होता है NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? SO2 को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियां, बसों व स्वचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाती है। और अम्ल वर्षा केंद्र के मानचेस्टर वर्षा के जल का पीएच मान, जो अम्लीय वर्षा होती है उसके जो जल का पीएच मान होता है वो होता है 5.6 से कम होता है। ये भी याद रखना। और जो होती है अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है त्वचा पर काटने पर मच्छरों को गतिशील अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगे होती है? वो होती है 2 जोड़ी। कितनी? 2 जोड़ी। वैसे 3 जोड़ी होती है इसमें, जबकि जो कार्य करता है वो 2 ही जोड़ी काम करती है ओनली। नेक्स्ट प्रश्न है वो है, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? वो किए गए थे कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में है वो खेल आयोजित। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था। कौन सी नदी? नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी है वो बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो देखो, 1970 में केंद्रीय बजट की बात करें तो वो किया था इंदिरा गांधी। किसने? इंदिरा गांधी है, उन्होंने जो केंद्रीय बजट है वो 1970 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था? वो लिया था चोरी कांड है उसकी वजह से। किसकी वजह से? जो चोरा कांड है उसकी वजह से उन्होंने जो असहयोग आंदोलन है वो वापस लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तोते का अनुमानित जीवन काल, जो तोता है उसका अनुमानित जीवन काल होता है वो होता है 40 दिन। कितना? 40 दिन होता है तोते का अनुमानित जीवन काल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नस्य और स्नायु, इसको कंडराएं भी बोलते हैं। कंडराएं क्या बोलते हैं? कंडराएं भी बोलते हैं। कंडरे, नस्य और स्नायु क्या होती है? ये होती है संयोजी ऊतक। क्या होती है? ये होती है एक तरह की संयोजी ऊतक होती है। क्या होती है? संयोजी ऊतक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी, येन
येन किस देश की मुद्रा है? येन है दोस्तों जापान की। येन किसकी? जापान की। इंडिया की क्या है? इंडिया की रुपया है। इंडिया की रुपया है। यूएसए की डॉलर है। ये सब आपको जो मुद्रा है वो भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किस चित्रकार की कृति है? देखो जो प्रसिद्ध कलाकृति जो मोनालिसा है वो किस चित्रकार की कृति है? वो है लियोनार्डो दे विंची। लियोनार्डो दे विंची इनकी है, याद रखना, इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेन बुकर, देखो मेन बुकर पुरस्कार 2011 में किससे दिया गया था? वो दिया गया था जूलियन बेर्नस को। किसको? जूलियन बेर्नस, उसको ये जो पुरस्कार है मेन बुकर पुरस्कार 2011 में दिया गया था, जिसका नाम था जूलियन बेर्नस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनीकरण का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? देखो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उसको जो मनोनीत किया जाता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान के किस मतलब वो किस संविधान से लिया? वो लिया गया आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से लिया गया है वो। देखो वीडियो कैसा लग रहा है, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही जो वीडियो है मैं लाते रहूंगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है डेसिबल शब्द किस शब्द से संबंधित है? वो है ध्वनि से। किससे? ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली जो है ये केरल में स्थित। देखो बीच बीच में साइंस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी याद रखना, बीच बीच में साइंस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो ये एक प्रश्न आया हुआ है साइंस का, इसमें देखो ये डेसिबल शब्द, इसको देखो डीबी द्वारा भी दर्शाते हैं। डीबी द्वारा, किसको द्वारा? डीबी, जिसको बोलते हैं डेसिबल। क्या बोलते हैं? डेसिबल। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ये है केरल में। कहाँ पर? केरल में। भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहते हैं? भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहते हैं? वो बोलते हैं BR अम्बेडकर को। किसको? BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ये किसने कहा? यह किसने कहा भारत की आत्मा गांव में बसती है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने यह कहा कि जो भारत की आत्मा है वो गांवों में बसती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने की? ये की थी एफ बेंटिंग ने। किसने? एफ बेंटिंग ने है जो किसकी खोज की थी? वो की थी इंसुलिन की। किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? तो वो है आगरा में। कहाँ पर? आगरा में है, वो है मोती मस्जिद स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो है लिवर। लिवर कौन सा है? मानव जो शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है लिवर। कौन सा है? लिवर। इसको भी याद रखना। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन नेक्स्ट प्रश्न है, वो है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? वो है विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी है। अगर सब्जियों को धोएंगे तो उनसे जो छिली हुई सब्जियां उनसे क्या होता है? जो विटामिन सी है वो नष्ट हो जाता है। और जो विटामिन सी है उसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है वो है स्कर्वी। क्या नाम है? स्कर्वी रोग है। इसमें जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये इस प्रकार के जो विटामिन उसमें सी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो वो थे जनरल KM केरियप्पा। कौन थे? जनरल KM केरियप्पा। KM केरियप्पा। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नेहरू ट्रॉफी का खेल संबंध है वो है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। जो नेहरू ट्रॉफी है उसका संबंध है वो है फुटबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? वो है केरल से। देखो नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य है या नृत्य है, इनसे 2 प्रश्न तो हर परीक्षाओं में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो है झेलम नदी के किनारे। किसकी? झेलम नदी के किनारे है वो श्रीनगर बसा हुआ है। श्रीनगर बताओ किसकी राजधानी है? श्रीनगर है वो है
जम्मू कश्मीर की। किसकी? जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो है श्रीनगर। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एडमिरल। जो भारतीय नौसेना है उसके जो पद को क्या कहा जाता है, उसके अध्यक्ष के पद को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एडमिरल। क्या कहा जाता है? एडमिरल। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? वो किया था कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने है, उन्होंने सौर प्रणाली का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCO2। नेक्स्ट प्रश्न है वो है वन महोत्सव किससे संबंधित है? वो है वृक्षारोपण से। किससे? वृक्षारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अमेरिका की खोज किसने की? तो उसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस है, उन्होंने अमेरिका की खोज की। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? उसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जिस पर विश्वास किया जा सके। देखो ये हिंदी के प्रश्न आ गए। किसके? अब हिंदी के चलने वाले, उसके बाद में करंट अफेयर्स के आएंगे साथ में, ठीक है ना। देखो हिंदी का पहला प्रश्न है, जिस पर विश्वास किया जा सके वाक्यांश के लिए एक पद आता है, उसको बोलते हैं विश्वसनीय। क्या बोलते हैं? विश्वसनीय बोलते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न आपका वो है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो, उसको बोलते हैं मुमुक्षु। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है उसको मुमुक्षु बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका वो है अधजल नगरी छलकत जाए, मुहावरे का अर्थ बताओ। देखो अल्प ज्ञान किंतु दिखावा करना, देख बोलते हैं ना अधजल नगरी छलकत जाए, इसका मतलब अब अल्प ज्ञान होता लेकिन दिखावा बहुत ज्यादा करना, उसको बोलते हैं अधजल नगरी छलकत जाए। नेक्स्ट प्रश्न है वो है जहां काम आए सुई, जहां काम आए सुई कहाँ करे तलवार। मतलब जहां काम आए सुई वहां क्या करेगी तलवार। मतलब इस काम का है कि अगर कोई छोटी वस्तु है तो वो बड़ी वस्तु से ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा तुच्छ होती है। नेक्स्ट प्रश्न है वो है चंद्रमा के पर्यायवाची बताओ। तो देखो चंद्रमा राकेश, इंदु, निशाकर और निशानाथ, ये है चंद्रमा के पर्यायवाची। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वो है कामना के पर्यायवाची बताओ। कामना का पर्यायवाची अभिलाषा, आकांक्षा, चाहे, लालसा। ये क्या है? ये है कामना के पर्यायवाची शब्द, अभिलाषा, आकांक्षा, चाहे और लालसा। नेक्स्ट प्रश्न अनुकूल। देखो अनुकूल का पर्यायवाची, अनुकूल का विलोम शब्द हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इतने शिफ्ट हो गए, हर शिफ्ट में अनुकूल का पर्यायवाची पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा। देखो बेटा सार्थक का विलोम शब्द होगा वो होगा निर्थक। क्या होगा? निर्थक। क्या होगा? निर्थक। घी के दिए जलाना, अगर दीपावली वगैरह होती है तो घी के दिए जलाते उस दिन हम क्या मनाते हैं? खुशी मनाते हैं, तो उसको मतलब होता है खुशी मनाना। क्या होता है? खुशी मनाना। नेक्स्ट प्रश्न है वो है मुख का विलोम शब्द क्या होगा। मुख का विलोम शब्द होता है वाचाल। क्या होता है? वाचाल होता है। देखो इसमें और लिखा है, मैंने मोटिवेट लाइन लिखी है कि विश्वास रखो सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता, विश्वास रखो सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो होती है मेहनत करना। देखो विश्वास अपने खुद पर रखना जरूरी है। अगर इसी पर अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो हम किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और ऐसे ही जो वीडियो वगैरह हमारे आते हैं उनको देखते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो आप कहते हैं करंट अफेयर्स के। किसके? करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है वो आए गए हैं। हाल ही में किंग चार्ल्स थर्ड के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उसका नाम था सुनील भारती मित्तल। क्या नाम था? सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सरकारी और निजी संपत्ति दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए दंगाइयों को जिम्मेदार ठहराने के लिए एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। देखो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार, मतलब किस राज्य सरकार, मतलब किस राज्य की सरकार है जो सरकारी और निजी संपत्ति दोनों को नुकसान, जो निजी कहने का मतलब जो सरकारी भी है और जो गैर सरकारी भी है, गैर सरकारी कहने का मतलब प्राइवेट,
नुकसान पहुंचाने के लिए दंगाइयों को जिम्मेदार ठहराने के लिए विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। तो वो कौन से राज्य की सरकार है? तो वो है उत्तराखंड। किसकी? उत्तराखंड राज्य की सरकार है। वो निजी और सरकारी उनको दोनों को ठेस पहुंचा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया था अगरतला। अगरतला अगरतला किसकी राजधानी है? ये भी कमेंट में जरूर लिखना आप। नेक्स्ट प्रश्न है वो है वैश्विक बौद्धिक संपदा। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो वो है 42वां। कौन सा? 42 है। कौन सा है? 42 है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का निर्णय लिया है? तो वो किस राज्य की सरकार है जिन्होंने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का? या तो वो है असम। कौन सा है? असम। असम की राजधानी होती है दिशपुर। बेटा क्या होती है? दिशपुर है, वो असम की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में कौन सा देश तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करेगा? तो वो करेगा न्यूजीलैंड। कौन करेगा? न्यूजीलैंड है बेटा। वो क्या करेगा? जो तंबाकू विरोधी कानून है उसको निरस्त करेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर्ज की गई है? तो वो की गई है दक्षिणी अफ्रीका। किसकी? दक्षिणी कोरिया है। उन्होंने कम प्रजनन दर्ज की, दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर्ज की है। नेक्स्ट प्रश्न है वो है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ स्वामीनारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? तो वो किया था गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है बेटा? गांधीनगर है, वो है सर जी गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है वो है हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 का शीर्ष पर रहा है यूएसए। यूएसए की फुल फॉर्म होती है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? तो वो की थी पेरू। किसने? पेरू ने। नेक्स्ट प्रश्न आपका वो है हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश का नाम अभियान शुरू किया? तो वो किया था शिक्षा मंत्रालय ने। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने उन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मासिटी परियोजना को बंद करने का फैसला किया है? तो वो किया है तेलंगाना। किसने? तेलंगाना ने ये किया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका वो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया? तो वो किया था मॉरिशस ने। किसने? मॉरिशस ने। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसने सेवायाम प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? वो किया था धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट प्रश्न है वो है हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 मार्च को। कब? 1 मार्च को विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से निपटने के लिए विधेयक पारित किया था? वो किया था असम ने। किसने? असम ने यह पारित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है वो है हाल ही में रोमेन रोल्ड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने लिखी? वो लिखी थी पंकज कुमार चटर्जी ने। किसने? पंकज कुमार चटर्जी ने ये पुस्तक लिखी थी। और जो आपका लास्ट अंतिम क्वेश्चन है वो है हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग ने किसे भारत के लिए नया सीईओ नियुक्त किया है? तो वो किया है, उसका नाम है सचिन जैन। क्या नाम है उसका? नाम सचिन जैन। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक जो पिछले जो वीडियो बनाए हैं, जो सभी जो एग्ज़ाम है, अगर वो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। चलो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।